हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत ही स्वस्थ और प्यारे होंगे। आज फिर से लेके आए हैं एक नया से सेशन में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत सारा आता है क्वेश्चन। चलो देखते हैं क्या है। हाँ हाँ, टॉपिक का नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ये हैं, चलो चलें। थम्सअप का एक दे दो तो एक कमेंट करो थम्सअप का। रेडी हो? चलो चलते हैं। पहले बोलते हैं सूक्ष्म जीव क्या है। सूक्ष्म जीव क्या है, पहले ये समझे कि सूक्ष्म जीव क्या है। शुरू करें, चलो। सूक्ष्म जीव वे छोटे जीव होते हैं जिन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। सूक्ष्म जीव वे छोटे जीव होते हैं जिन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। जैसे नंगे आंख के मतलब वो आंख से बिल्कुल नहीं देखा जाता है, उसे सूक्ष्म जीव कहते। सूक्ष्म जीव नहीं देख पाते होंगे आप लोग, माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है यहाँ। तो जैसे बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, प्रोटोजोआ, कवक आदि, ये सब में रहते हैं सूक्ष्म जीव। बैक्टीरिया में रहते हैं, फंगस में रहते हैं, वायरस में रहते हैं, प्रोटोजोआ, कवक आदि ये सभी में रहते हैं सूक्ष्म जीव। चलो आगे चलें। चलो, औषधि औद्योगिक उपयोग, इसका औद्योगिक उपयोग क्या होगा, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। उपयोगी बैक्टीरिया एवं फंगस में तो लैक्टोबैसिलस पहला होगा। लैक्टोबैसिलस, इस लैक्टोबैसिलस में क्या होते हैं, दही बनाने में मदद कर मिलते हैं। लैक्टोबैसिलस से हम दही बनाने में मदद करेंगे। दही बनाने में बहुत ही हेल्प होता है। एस एस्परजिलस एस्परजिलस क्या है। एस्परजिलस ये है कि एसिड बनाने में उपयोग करते हैं। एस्परजिलस एसिड बनाने में उपयोग करते हैं। साइक्रोमाइसीज साइक्रोमाइसीज क्या है, तो अल्कोहल और ब्रेड बनाने में उपयोग होते हैं। आगे चलें। औद्योगिक उत्पाद, इसका औद्योगिक उत्पाद देखो क्या है। उत्पाद में है एथेनॉल और सूक्ष्म जीव में है ईस्ट। एथेनॉल उत्पाद है और ये सूक्ष्म जीव ईस्ट है। और भी है साइट्रिक एसिड और एस्परजिलस होंगे। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन और पेनिसिलियम होंगे। एंजाइम होंगे उपयोगी और सूक्ष्मजीव होंगे बाइसिलस सबटिलिस। याद हो गए बच्चे? आगे बढ़े, चलो आगे चलते हैं। जूम कर देते हैं, बोल रहे हैं बच्चों से जूम कर देने की। घरेलू उपयोग, जो घर में उपयोग होते हैं वो सब देखो क्या होते हैं। घर में उपयोग, घरेलू उपयोग में दही होते हैं, दही घर में उपयोग होते हैं। अचार होते हैं, सबके घर में होंगे अभी फिलहाल। पनीर मार्केट में मिल जाते हैं। ब्रेड, इडली, डोसा बनाने में किण्वन प्रक्रिया द्वारा होते हैं ये सभी। दही, अचार, पनीर, ब्रेड, इडली, ढोकला होगा, डोसा बनाने में किण्वन
प्रक्रिया द्वारा काम करता है। चलो आगे चले। चलो औषधियों में उपयोग एंटीबायोटिक पहला पेनिसिलिन और टीके। क्या हो रहा? मृत या कमजोर रोगाणुओं डालकर शरीर में प्रतिरक्षा बनाना, ये सभी। कृषि में उपयोग क्या होंगे बच्चों? बोलो तो कृषि में उपयोग क्या क्या होते हैं? कृषि में क्या क्या उपयोग होते हैं? चलो आज ये देखते हैं। पहला जैव उर्वरक होता है, पहला जैव उर्वरक होंगे। तो जैव उर्वरक में देखते हैं पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं, पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं, जैसे राइजोबियम, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। पिछले क्लास में पढ़ाए हैं ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, रेड एल्गी क्या है, ये सभी पढ़ाए गए हैं। पीछे का क्लास देख लेना। हाँ, पीछे में पढ़ाए गए हैं ये। चलो आगे चले। दूसरा होता है जैव कीटनाशक। पहला होगा जैव उर्वरक, दूसरा होगा जैव कीटनाशक। तो हानिकारक कीटों को मारते हैं। कीटनाशक क्या होते हैं? हानिकारक कीटों को मारेंगे, जैसे हाँ चलो, जैसे उदाहरण में बैसिलियस थ्यूरोजेनिस बीटी जैसे कीटों के लिए विष बनाता है, कीटों के लिए विष बनाता है। इसी को बीटी कहते हैं, बीटी कपास। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। हाँ बच्चों, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर आएंगे, ये देख लो। इसका उदाहरण बहुत ही अच्छा है। चलो आगे चले। मल प्रबंधन और पर्यावरण में उपयोग। पहला होंगे बायोगैस उत्पादन। तो बायोगैस उत्पादन क्या होंगे? मेथेनोबैक्टीरियम गैस बनाता है जो खाना पकाने और रोशनी में उपयोगी होती है, बायोगैस कहलाते हैं। बायोगैस का उत्पादन ये सब हुए। मेथेनोबैक्टीरियम गैस बनाता है जो खाना पकाने और रोशनी में उपयोग होते हैं। ये मेथेनोबैक्टीरियम किसमें काम होते हैं? ये ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे कि मेथेनोबैक्टीरियम किसका कार्य होता है। तो इसका कार्य होगा खाना बनाने में, खाना पकाने में और हाँ रोशनी में उपयोग होती हैं, ये सभी में होंगे। चलो आगे चलें। जल शुद्धिकरण क्या है? जल शुद्धिकरण क्या है? सूक्ष्म जीव गंदे पानी को साफ करते हैं। सूक्ष्म जीव हैं जो गंदे पानी को साफ करेंगे। जैसे जितना गंदगी पानी होगा उसमें उतना ही मछली रहते हैं। जो साफ रहेगा जितना, वो उतना मछली नहीं उसमें रहता है। आप खास करके गेस किए होंगे कहीं नदी में देखना, स्विमिंग पूल जैसे उसमें रहता है, नहीं रहता है। चलो आगे चलते। एक्टिव सलज में होता है मेथेने। चलो इसका निष्कर्षण क्या होगा बच्चों? देखो इसका निष्कर्षण में यह बताता है सूक्ष्म जीव केवल रोग पैदा नहीं करते, सूक्ष्म जीव रोग नहीं पैदा करते केवल, बल्कि मानव कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
आप तो पीछे पड़े होंगे क्या किया है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव बहुत ही अच्छा और फायदामंद चीज है, निभाते हैं। जैसे भोजन, औषधि, कृषि, उद्योग और पर्यावरण में ये सभी होंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, अब नहीं है। कल फिर से इससे बहुत ही अच्छा कोई तो टॉपिक लेके आएंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्ट लगेंगे, रुचि लगेंगे। तो आज के लिए इतना ही, चलो चलते हैं। थैंक यू। चलो ठीक है।